Hi student, Assalamu alaikum and a lovely good morning to all of you. आज जो हम लोगों का चैप्टर है वो चैप्टर है एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इस एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड या कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उस कम्बिनेशन के उसको कंबाइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करके किसी भी टाइप का प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाता है तो उस प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाने के बीच में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के लिए एक लॉ है जिस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के लिए एक लॉ है जिस लॉ को हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। उस लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को लेवोजियर और प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन गिवन बाय लेवोजियर एंड प्राउस्ट, और वैसे भी लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दो टाइप का होता है, जिसमें पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी और दूसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। जिसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी। तो वो देखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। लेवोजियर और प्राउस्ट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो पहला लॉज है वो ये था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल कम्बिनेशन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय। इसके लिए एकदम सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं ए और बी। अगर ए और बी के मिलने से, ए और बी ये दोनों क्या है? एलिमेंट है, दोनों रिएक्टेंट है। इन दोनों के मिलने से अगर प्रोडक्ट बनता है सी, ए और बी जब आपस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा सी। और अगर उसमें ए का मास 1 kg है और बी का मास 2 kg, आप देखिए वहाँ पे लिखा है कि ए का मास अगर 1 kg है और बी का 2 kg, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा उसका मास 3 kg होगा। तो ये जो लेवोजियर का या प्राउस्ट का लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को ना तो क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा, इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इन सिंपल आप क्या कह सकते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन का वो पार्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट जो रिएक्शन करता है, जिसका रिएक्शन हो रहा है, जो आपस में मिल रहा है, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें आप देखिए, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस बनता है तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो एलिमेंट हमेशा डिफरेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। जब कोई भी एलिमेंट जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस बनता है तो या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो हमेशा एक डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल है आपका वाटर। नीचे एग्जांपल है, आप देखिए उसमें एग्जांपल है जैसे वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। उस H2O में आप देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। वाटर के का केमिकल फार्मूला है H2O। उस H2O में हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल है। हम और आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक ही है, 1 है, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 1 × 2 = 16। 1 × 2 = 16, मतलब ये कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल का मास 2 होगा और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास 16 होगा। तो 2 = 16। आप ये देखिए, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 1:8। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो भी हम कंपाउंड बनाएंगे, उन सारे के सारे कंपाउंड में एलिमेंट्स जितने भी होंगे, वो सारे एलिमेंट्स हमेशा डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होंगे। इन दोनों लॉ के बेसिस पे डाल्टन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्हीं दोनों लॉज के बेसिस पर डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखिए उन्होंने क्या कहा था, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग ये था कि सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर्स जितने भी मैटर्स हैं, वो सारे के सारे मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, और उन सारे के सारे पार्टिकल्स को हम लोग, उन स्मॉलेस्ट या उन टीनी पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। दूसरा उनका पोस्टुलेट था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जितने भी हैं वो इंडिविजिबल हैं, वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो डिविजिबल नहीं है, इंडिविजिबल है, और जिसको कि हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जिस भी एलिमेंट का एटम है जो भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का अगर एटम है, सपोज़ कीजिए कि अगर आयरन का एलिमेंट है, तो वो उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक उसी तरीके से एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसका मास डिफरेंट होगा। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ ए स्मॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम क्या करता है, एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करने, एक फ़िक्स रेशियो के साथ कंबाइन करने के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद था आपका लास्ट जो पोस्टुलेट है, आपका लास्ट वन, वो है द रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे, किसी भी कंपाउंड में जितने भी वो होंगे एटम, या फिर जितने काइंड के एटम होंगे, किसी भी कंपाउंड में जितने भी टाइप के एटम होंगे, वो सारे के सारे एटम का नंबर कांस्टेंट होगा। तो ये था आपका पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के बेसिस पे एटम का ये सारा पोस्टुलेट है, जो पोस्टुलेट हम देखे हैं। और फिर जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो लेकर के हम आपके साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।